तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश ग्रुप 5 का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज आपका पेपर था स्टाफ नर्स का। तो कौन कौन से प्रश्न आए, हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको 26 जून सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं, जहां पर आपका जीके, जीएस, साइंस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और आपके जो 75 नंबर का टेक्निकल पार्ट आता है उसके भी कुछ प्रश्न हमको मिल गए हैं, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। आपको पता है 25 नंबर का नॉन टेक पार्ट आता है, जिसमें आपके जीके, जीएस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश वगैरह पूछे जाते हैं। और 75 नंबर आपका सब्जेक्टिव पार्ट आता है, जिसका आपका एग्जाम है उससे। ठीक है, चलिए, आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर अपने नाम के साथ में जरूर से जरूर सेंड कर दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है ग्रुप 5 का एग्जाम एनालिसिस बहुत ही कम चैनल करवा रहे हैं, लगभग लगभग ना के बराबर चैनल करवा रहे हैं, लेकिन हम हर एक एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस करवाते हैं। इसलिए ये आपका चैनल ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक प्रश्नों को हम लेकर के आते हैं। तो ग्रुप 5 का भी एग्जाम एनालिसिस हम करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से प्रश्न आए। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एमपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है। एमपी पुलिस का भी हर एक दिन का एग्जाम एनालिसिस हम करवाने वाले हैं। ठीक है, और लगातार आपका एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे 4 जुलाई तक, जब तक आपका एग्जाम चलता रहता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना लगातार डेली एग्जाम एनालिसिस के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज आपके जीके, जीएस, साइंस में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट टाइम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आज के टॉप 5 स्कोर क्या रहे हैं, टॉप 5 जो नंबर कितने कितने आए हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम कैसा आ रहा है और कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जीके सीएस से। देखिए, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। सही आंसर है पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। ये प्रश्न फेवरेट प्रश्न बन चुका है। एमपीपीबी का वन रक्षक में पूछा था, पटवारी में पूछा था। हर एक एग्जाम में हम इसका एग्जाम एनालिसिस करवाते हैं, तो आज ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। चलिए डिटेल में आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया थे। भोगाराजू पट्टाभी सीतारमैया, ये इनका पूरा नाम है, क्योंकि ये पूरा नाम आपका पटवारी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और आंध्र प्रदेश राज्य में राजनीतिक नेता भी थे। उन्होंने वर्ष 1952 से 1957, ये टाइम पीरियड इनका पूछा गया है, कार्यकाल जो है आपका वर्णक्षक के एग्जाम में पूछा गया है। तो 1952 से 1957 तक इन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये आपके आगे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अब आपसे अगर यहाँ पर पूछ लिया है मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी पूछा जा सकता है। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। लेकिन पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो वो हम आपको बता दें कि सरला ग्रेवाल जो है वो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है। इसके अलावा पहली महिला मुख्यमंत्री भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वन रक्षक में पूछा है। तो पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती हैं, यह भी आपको याद रखना है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, तो रिकेट्स नामक जो रोग है वो विटामिन डी की कमी से बच्चों में हो जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपका आज पूछा गया था। सबसे ज्यादा प्रश्न आपके साइंस के पूछे जा रहे हैं, और साइंस में भी आपकी केमिस्ट्री के बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री को आपको अच्छे से करके जाना है, और स्पेशली जो है आपकी केमिस्ट्री में सूत्र वगैरह ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आवर्त सारणी से कुछ तत्वों के नाम वगैरह पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां काफी सॉफ्ट हो जाती हैं और आसानी से टूटने लगती हैं। वहीं वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। यह प्रश्न भी आपका पूछा जा चुका है कि विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक जो रोग है वो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो वयस्कों की हड्डियां होती हैं वो काफी पतली होने लगती हैं और आसानी से टूट सकती हैं। ठीक है, तो दोनों रोगों का नाम आपको याद रखना। रिकेट्स जो है वो बच्चों में हो जाता है, और ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो जो है वयस्कों में हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, डेप्सॉन किस बीमारी की औषधि है, तो जो डेप्सॉन है वो आपके कुष्ठ रोग की औषधि है। ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है, आपके जो 75 प्रश्न सब्जेक्टिव आते हैं वहां से ये प्रश्न पूछा गया है। तो देख लीजिए, डेप्सॉन का उपयोग कुष्ठ रोग और त्वचा संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। यह दवा कभी कभी अन्य उपयोगों के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। तो कुष्ठ रोगों के निवारण के लिए डेप्सॉन नामक दवा का यूज किया जाता है, यह आपको याद रखना है। चलिए, खसरे के टीके के साथ दिया जाने वाला अनुपूरक कौन सा है, यानी कि आपको खसरे का टीका अगर लगाया जाएगा तो उसके साथ में एक और चीज दी जाती है, वो क्या है, तो विटामिन ए जो है वो जो आपके खसरे के टीके के साथ में विटामिन ए अनुपूरक के रूप में आपको दिया जाता है। देखिए, तो यह टीका पहली बार 1971 में देना शुरू किया गया था।
छोटी माता या फिर इसे छोटी चेचक का टीका भी कहते हैं। 2005 में इसमें जोड़ा गया था और एमएसआरबी टीका इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, खसरे के टीके के साथ में आपको अनुपूरक के रूप में विटामिन ए दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चे को जन्म के तत्काल बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ये भी आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है। सही आंसर है बीसीजी का टीका जो है वो बच्चे को जन्म के तुरंत उपरांत लगाया जाता है। देखिए, तो स्वास्थ्य संस्थान में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को बीसीजी का टीका और पोलियो की अतिरिक्त खुराक यानी जीरो डोज जन्म के समय ही दी जाती है। तो दो चीजें आपको जन्म के तुरंत बाद दी जाती है, एक तो बीसीजी का टीका और साथ ही साथ में पोलियो की डोज। ये दोनों चीजें जन्म के तुरंत बाद बच्चों को दी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। हैजा जो है, हैजा रोग किसकी वजह से फैलता है? तो दूषित जल एवं भोजन की वजह से हैजा रोग फैलता है। यह प्रश्न भी आपका पूछा जा चुका है वनरक्षक में। देखिए, बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, लगभग 70% प्रश्न जो है वो आपके यही घूमते फिरते रहते हैं। पटवारी वाला वनरक्षक में पूछ लिया, वनरक्षक वाला स्टाफ नर्स में पूछ लिया, यही आपका एमपी पुलिस में पूछ लेंगे। 30% ही नए प्रश्न बनाए जाते हैं, नहीं तो 70% प्रश्न यही बार बार आपसे पूछते रहते हैं। देखिए, तो हैजा जीवाणु से होने वाला रोग है। याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया था हैजा किसकी वजह से होता है? तो हैजा जीवाणु की वजह से होने वाला रोग है जो आमतौर पर दूषित जल के माध्यम से फैलता है। हैजा एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो कि विब्रियो कोलेरा के कारण होता है। याद रखिएगा, जीवाणु कौन सा है? विब्रियो कोलेरा। ठीक है, विब्रियो कोलेरा के कारण होता है। विब्रियो कोलेरा ग्राम नकारात्मक अल्पविराम के आकार का जीवाणु है, बहुत बहुत ही छोटा जीवाणु होता है। हैजा जल से फैलता है, जहां साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होती है वहां पर हैजा फैलने की ज्यादा आशंका बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं। लोहे की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, लोहे की कमी से होने वाले रोग को एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, तो एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जो शरीर में लोहे की कमी यानी कि जो आपकी कोबाल्ट वगैरह नहीं होता, आयरन की कमी से आपके जो रोग होता है वो आपका एनीमिया नामक रोग होता है। इसमें क्या होता है? इसमें रक्त में जो है विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो एंथ्रेक्स किस प्रकार का रोग है, यह आपसे पूछा गया है। तो एंथ्रेक्स जो है वो आपका जूनोटिक रोग है। ये ऑप्शन में दिया होता है, जूनोटिक रोग आपका एंथ्रेक्स हो जाता है। ठीक है, देखिए ये भी आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो देखिए, एंथ्रेक्स एक जानलेवा रोग है जो बैसिलस एंथ्रोसिस जीवाणु के कारण होता है। तो याद रखिएगा, एंथ्रेक्स किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से। कौन सा जीवाणु है? बैसिलस एंथ्रोसिस नामक जीवाणु है। यह मानव के साथ साथ कई जानवरों जैसे घोड़ों, गायों, बकरियों और भेड़ों आदि को भी प्रभावित कर सकता है। एंथ्रेक्स जीवाणुओं का प्रयोग कई देशों द्वारा जैव आतंकवाद के रूप में किया जाता है। आपको पता है अब क्या है, जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ाइयाँ अब या तो अंतरिक्ष में होंगी या फिर बायोलॉजिकल लड़ाइयाँ होंगी, यानी कि रोग फैला दिए जाते हैं एक देश से दूसरे देश में। अब कुछ लोग कहना कोरोना चाइना के द्वारा फैला गया था, तो ऐसे कुछ रोग हैं जो है विभिन्न देशों के द्वारा यूज लिया जाता है। तो एंथ्रेक्स नामक जो जीवाणु है इसका प्रयोग जैव आक्रमण के लिए भी किया जाता है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमको मिले हुए थे, तो हमने आपको बता दिया। अब चलिए अब बात कर लेते हैं मैथ में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैथ की बात करें तो परसेंटेज से आपका एक प्रश्न सुबह भी पूछा था, इस टाइम भी पूछा है। टाइम एंड वर्क का एक प्रश्न सुबह भी पूछा था, इस टाइम भी पूछा है। लेकिन यहाँ पर चेंजमेंट आया, सुबह बोर्ड का प्रश्न था, इस टाइम ट्रेन का एक प्रश्न पूछा है। सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से एक प्रश्न पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज से एक प्रश्न आपका सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया है। लगभग 5 प्रश्न आपके मैथ के पूछे गए थे और सिंपल लेवल के प्रश्न थे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वहीं इंग्लिश की बात करें तो एक्टिव पैसिव से एक प्रश्न पूछा गया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से एक प्रश्न पूछा गया है और पीक्यूआरएस यानी कि पैराजंबल से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग 4 नंबर की आपकी इंग्लिश पूछी गई थी। आपको बता दें पीक्यूआरएस की ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, आप सर्च कर सकते हैं पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन। 80,000 व्यूज उस पर अब तक आ चुके हैं। वो वीडियो ट्रिक वाली आपको दिख जाएगी, उसको जरूर देख करके जाना। एक भी पीक्यूआरएस आपका गलत नहीं होगा उसको देखने के बाद में। चलिए बात अगर हिंदी की करें कि हिंदी में कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछे गए, तो देख लीजिए हिंदी में 2 प्रश्न आपके वर्णमाला से पूछे गए हैं और 2 ही प्रश्न आपके हिंदी के आए हुए थे। एक आध प्रश्न जो है पर्यायवाची वगैरह आया था। तो अगर आपको भी कोई प्रश्न याद हो और आपका आज एग्जाम था तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन प्रश्नों को लिख भी सकते हैं और अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में भेज भी सकते हैं। वहीं रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो रीजनिंग से दिशा एवं दूरी से एक प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन से आया हुआ था और एनालॉजी से एक प्रश्न आपका पूछा गया था। ये नॉन टेक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप स्कोर की बात कर लेते हैं कि आज का टॉप स्कोर क्या रहा है। तो बहुत कम नंबर आज आए हुए हैं, 65 नंबर आज का टॉप स्कोर रहा है, फिर 62 नंबर, फिर 60, फिर 58, फिर 53। ये आज के आपके टॉप 5 स्कोर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें आज के टॉपिक कौन कौन से पूछे गए। जो आपका टेक्निकल यानी कि जो आपका 75 नंबर है उसमें कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए। तो देख लीजिए, डायबिटीज से प्रश्न पूछे गए थे, गायनालॉजी से प्रश्न पूछे गए थे, पर्सनल डिसऑर्डर से प्रश्न पूछे गए थे और बच्चों की देखभाल को लेकर के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक
टॉपिक हैं जो आपको पढ़ करके जाना है अगर आपका कल एग्जाम है और अपने प्रश्नों को जरूर भेजना है। ठीक है, चलिए टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन। इस पर आपको पीडीएफ वगैरह टाइम टू टाइम मिलती रहती है, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, सारी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल का भी हमारा एक चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, इसको आपको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि बहुत सारी किताबें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, एसएससी सीजीएल रैंक 1 जो लेकर क्या है उसके नोट्स हमको मिल गए हैं, तो वो नोट्स हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश की बहुत सारी किताबें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, मैथ की किताबें मिल जाएंगी, तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, तो आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये सुविधा केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। ठीक है, तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना सक्सेस जंक्शन लाइव, तो ये चैनल आपको दिख जाएगा। इसको जान करके इसके डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के सारी पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई इतना हमने आपके लिए कर दिया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि हर एक एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो कल सुबह मिलते हैं फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।